बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तिज़ा रहमान। तो आप भी आज जो है वो सोच रहे होंगे कि ये अचानक जो है वो थंबनेल देखकर और वीडियो का नाम पढ़ के ये एकदम सर को क्या हो गया है और क्या वीडियो लेकर हमारे सामने आ गए हैं। इस चैनल से तो हमें करियर काउंसलिंग, मोटिवेशनल और साइकोलॉजी से रिलेटेड, स्टडीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती थी, लेकिन आज ये नए टॉपिक के साथ कैसे आ गए। तो देखिए, बात ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझसे एसोसिएटेड हैं और मुझसे बहुत ज़्यादा क्लोज़्ड हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी लाइफ़ स्टोरीज़ हैं और जो भी मैंने एक जर्नी छोटी सी जो है वो कवर की है अपनी पूरी लाइफ में, जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, जिन पर्सनैलिटीज़ से मैं मिला हूँ और मैंने क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी में, तो मैं चाहता हूँ कि वो तमाम बातें भी आपके सामने आती रहें ताकि आपको अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा होता रहे। बिकॉज़ इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई मुझे फ़ॉलो कर रहा है और अगर कोई मेरी बातों को सुन रहा है तो मैं उसे वो तमाम चीज़ें सिखाऊँ और तमाम वो बातें बताऊँ जिससे मुझे फ़ायदा हुआ और जिन बातों को मैंने अब तक सीखा। तो जो लोग सकलैन मुश्ताक को नहीं जानते, बहुत से लोग तो यकीनन जानते ही होंगे, मेजॉरिटी ऑफ़ यू, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि सकलैन मुश्ताक कौन हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान के टॉप स्पिनर रह चुके हैं 1990s के। 2000 में विज़डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो सकलैन मुश्ताक ने विन किया था। इनको मिला था विज़डन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ऑफ 2000। शुरू के दो स्पिनर्स जो थे वनडे क्रिकेट में जिन्होंने हैट्रिक की अपने पूरे करियर में, तो उन दो स्पिनर्स में से पहले सकलैन मुश्ताक थे। सकलैन मुश्ताक ने एक ऐसी डिलीवरी ईजाद की थी कि अगर कोई राइट हैंडेड बैट्समैन आज आउट हो जाता है ऑफ स्पिनर की बॉल पर, जिसे हम दूसरा कहते हैं, तो वो बैट्समैन जो है वो ब्लेम दे सकता है, वो इल्ज़ाम लगा सकता है, वो बुरा भला कह सकता है सकलैन मुश्ताक को, क्योंकि सकलैन मुश्ताक वो बॉलर थे, वो स्पिनर थे जिन्होंने ये दूसरा डिलीवरी जो थी ये उन्होंने इन्वेंट की थी कि किस तरह दूसरा बॉल जो है वो करवाई जाती है। इसके बाद सकलैन मुश्ताक का एक और जो रिकॉर्ड है वो ये है कि 100 विकेट्स इन्होंने हासिल की हैं। तेज़ तरीन 100 विकेट्स ओडीआई क्रिकेट में पूरी दुनिया में हासिल करने वाले सकलैन मुश्ताक हैं और पूरी दुनिया में 150 विकेट्स हासिल करने वाले तेज़ तरीन वो भी सकलैन मुश्ताक हैं। पूरी दुनिया में तेज़ तरीन 200 विकेट्स हासिल करने वाले वो भी सकलैन मुश्ताक हैं और पूरी दुनिया में 250 विकेट्स हासिल करने वाले वनडे क्रिकेट में तेज़ तरीन 250 विकेट्स हासिल करने वाले वो भी सकलैन मुश्ताक हैं। तो अब आप जान चुके होंगे कि सकलैन मुश्ताक कौन थे और कितने उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मौजूद हैं। फिर देन एक चेंज उनकी ज़िंदगी में आना शुरू हुआ और रिलीजियसली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गए वो, और अल्लाह के लिए उन्होंने अपनी काफ़ी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान की और बहुत ज़्यादा वक्त उन्होंने अल्लाह के लिए स्पेंड किया अल्लाह के रास्ते में, और काफ़ी उनकी खिदमात रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और एक ड्रामेटिक चेंज आया उनकी ज़िंदगी में। मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि मेरी मुलाकात उनसे कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, किस जगह पर हुई थी। ये बातें जो है वो बिल्कुल बेबुनियादी बातें हैं। मैं सिर्फ़ एक एडवाइस बताना चाहता हूँ कि जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे क्या एडवाइस की थी। आगे पीछे की तमाम बातें मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ़ उस एडवाइस को आप तक पहुंचाना चाहता हूं जो उनकी एडवाइस थी, जो उन्होंने मुझे डायरेक्टली की थी। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और काफ़ी देर तक मुलाकात हुई और पर्सनल में उन्होंने मुझसे, मेरे साथ एक और भी मेरे कुलीग थे, तो एक एडवाइस उन्होंने मुझे की थी वो ये थी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो, एक वो बच्चा है जो कि साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाते चलाते वो गिर जाता है और जैसे ही वो साइकिल से नीचे गिरता है तो उसको चोट लगती है और चोट लगने के बाद उसकी आंखों में आंसू आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो रोने लग जाता है। तो कहा कि एक तो ये बच्चा है जिसके आंसू निकल रहे हैं और ये रो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि एक उस बच्चे की माँ है जो अपने बच्चे को तड़पता हुआ देखती है और अपने बच्चे को देखती है कि वो साइकिल से गिर चुका है और वो रो रहा है, उसके कोई चोट आ चुकी है, उसके ज़ख़म आ चुके हैं। तो शौरी तौर पे माँ के भी आँखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ़ हो गई, या वो साइकिल से गिरा है या कोई और बच्चे को तकलीफ़ हो गई, तो माँ की आँखों से भी जो है वो माँ की ममता के जो आंसू होते हैं वो आना जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा दूसरा रोना तो ये है, पहला रोना वो बच्चे का था जो कि चोट लगने की वजह से, ज़ख़म लगने की वजह से बच्चे को रोना आया। दैन दूसरा उसकी माँ का रोना था जो कि अपने बच्चे को देख रही है कि मेरा बच्चा तकलीफ़ में है। कहा कि तीसरा रोना वो है, एक आदमी मुसल्ले के ऊपर बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहा है कि अल्लाह, सारे इंसान, दुनिया के जितने इंसान हैं, या अल्लाह उन सब को तू सही रुख पर लेकर आ जा, या अल्लाह उन सब को हिदायत मिल जाए, या अल्लाह वो सही डायरेक्शन में आ जाएं, वो सही रास्ते के ऊपर चलने वाले बन जाएं और वो सब तुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाएं, तेरी मानकर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं।
कहा कि सारे इंसानों की हिदायत के लिए वो अल्लाह से दुआ मांग रहा है, और दुआ मांग रहा है इतने शदीद अंदाज़ में कि उसकी आँखों से बेसाख्ता आंसू जारी होना शुरू हो जाते हैं और वो दुआ मांगते मांगते रोने लग जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये तीनों जो है वो लोग रो रहे हैं अपनी अपनी जगह। वो बच्चा भी रो रहा है, माँ अपने बच्चे को देखकर रो रही है, और एक वो शख्स है, एक वो मर्द है, एक वो औरत है जो कि मुसल्ले के ऊपर बैठकर अल्लाह के सामने सारी दुनिया की मखलूक के लिए, सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह से मांग रहा है दुआ, और सारे इंसानों की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रहा है। और उस दुआ मांगने की वजह से उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मुझे याद है उन्होंने नसीहत की कि मेरी तुमको ये नसीहत है कि जितने ज़्यादा आंसू, पहले तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा इन तीनों में से जो सबसे कीमती आंसू हैं, जो सबसे प्रीशियस आंसू हैं, वो इस आखिरी वाले बंदे के हैं। उन दोनों के आंसू इतने कीमती नहीं हैं। हाँ, माँ के आंसू हैं कीमती ज़रूर, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए रो रही है, लेकिन ये जो आदमी है ये अपने किसी बेटे के लिए या बेटी के लिए नहीं रो रहा, ये सारे इंसानों के लिए रो रहा है, और सारे इंसानों की खैर के लिए, सारे इंसानों की हिदायत के लिए रो रहा है, उनके गुनाहों को माफ़ करवाने के लिए रो रहा है। तो कहा कि सबसे ज़्यादा कीमती आंसू इस इंसान के आंसू हैं। और फिर उन्होंने हमें नसीहत की, मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि मरने से पहले पहले जितने ज़्यादा तुम इस तीसरे आदमी के जैसे आंसू निकाल सकते हो अपनी आँखों से, यानी कि अल्लाह के सामने सारी इंसानों के लिए मांग सकते हो, तुम मांग लो, और जितने आंसू निकाल सकते हो तुम निकाल लो। डेट्स इट। ये उनकी नसीहत थी हमें। अब आप इस नसीहत से क्या समझे हैं ये तो खैर आप ही समझ सकते हैं, लेकिन मैं तो एक बहुत बड़ा सबक मुझे मिला उनकी नसीहत से, और वो सबक ये था कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सारे लोगों की फ़िक्र करें। देखें, अल्लाह के सामने वही रोकर मांगेगा ना, वही सारी इंसानों के लिए मांगेगा, सारे इंसानों के गुनाहों की बख्शिश के लिए मांगेगा, जिसको सारे इंसानों की फ़िक्र होगी, और जो सारे इंसानों के बारे में सोचेगा कि भाई हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन तक बात को पहुँचाना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें सही रास्ते पर लेकर आना। मैं सारे इंसानों तक पहुंच नहीं सकता, लेकिन मैं इंटेंशन तो मेरी यही होनी चाहिए ना कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ज़ात से फ़ायदा पहुंचा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी ज़ात से नफ़ा हासिल करवा सकूं, यानी कि मैक्सिमम लोग मेरी वजह से सही रास्ते के ऊपर आ जाएं, मैक्सिमम लोगों को सही गाइडेंस मिल जाए, मैक्सिमम लोग हिदायत वाले रास्ते के ऊपर आ जाएं। तो यही हमारी कोशिश होनी चाहिए। जब हमारी कोशिश होगी, हम कुछ सेक्रीफाइस करेंगे, तो अल्टीमेटली जब हम दुआएं मांगना शुरू करेंगे तो हमारी आंखों से भी आंसू जारी होना शुरू हो जाएंगे। अभी तो हमें थोड़ी सी अनरियलिस्टिक सी बात लग रही है, क्या इस तरह के भी आंसू होते हैं, क्या इस तरह भी मांगा जाता है, क्या इस तरह के भी लोग होते हैं? तो भाई हाँ, हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग भी दुनिया के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं लोगों के लिए, लोगों को सही रास्ते के ऊपर लाने के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, सही तरीके से गाइड करने में लगे हुए हैं। तो डेफ़िनेटली वो अपनी एफ़र्ट्स को चाहते हैं कि उनके सामने एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट भी नज़र आए, तो इसीलिए वो अल्लाह से मांगते हैं रो रो के, और जो है वो मांगने में उनके जो है वो आंसू भी आंखों से जारी हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ फैक्ट। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे भी सगलेन मुश्ताक की इस नसीहत के ऊपर, इस एडवाइस के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस एडवाइस की हकीकत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और आपको भी इस एडवाइस को समझने की और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर आप चाहते हैं कि ये एडवाइस दूसरों तक भी पहुंच जाए, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इसी वक्त शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये एक नेक पैगाम और नेक नसीहत जो है वो लोगों तक पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व अल्लाह हाफ़िज़।